हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है औरंगजेब। औरंगजेब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहद में हुआ और फ्रेंड्स कब हुआ औरंगजेब का जन्म, ये आपको बताना है। 3 नवंबर 1617, 3 नवंबर 1618, 3 नवंबर 1619, 5 नवंबर 1618। तो फ्रेंड्स 3 नवंबर 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ। कब हुआ? 3 नवंबर 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ। औरंगजेब का जन्म हुआ कब? 3 नवंबर 1618 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मुमताज़ महल, कंदाहारी बेगम। तो फ्रेंड्स औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज़ महल। क्या नाम था? मुमताज़ महल औरंगजेब की जो है माता जी का नाम था। फ्रेंड्स औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? दक्कन, गुजरात, बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दक्कन का। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? दक्कन का। फ्रेंड्स आपको बता दूं, मुगल कालीन सूबों की जो संख्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो औरंगजेब है उस समय 20 या 21 थे। कितने? 20 या 21। और नए सूबे भी जुड़ गए थे। शाहजहां के टाइम पे 18 थे, जहांगीर के टाइम पर 15 थे, 15 सूबे, और अकबर के टाइम पर 12 सूबे थे, जिसमें आईने अकबरी में भी वर्णित है 12, और 3 जो है फिर नए जुड़े, बरार, खानदेश और अहमदनगर। ये 3 जो है नए सूबे भी जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 में कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या फिर औरंगाबाद। तो कहाँ पर हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। औरंगाबाद इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, ठीक है, कौन सा? रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही बनवाया था। और ये ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ भी नकल कहा जाता है। और मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, रबिया उद दौरानी के मकबरे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? पातशाह बेगम, साहिबात उज जमानी, रबिया उद्रोनी। तो फ्रेंड्स रबिया उद्रोनी कौन सी दी थी? रबिया उद्रोनी। तो अभी जैसा कि बताया कि जो रबिया उद्दौरानी का मकबरा है इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब? तो फ्रेंड्स औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम रबिया उद्दौरानी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। वह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद या फिर हैदराबाद या फिर जौनपुर? तो सभी को पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है आपका ये रबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा। तो इसी को कहते हैं रबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल भी कहलाता है, द्वितीय ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। तो फ्रेंड्स कब लड़ा गया? 2 अक्टूबर 1635 में। 2 अक्टूबर 1635 में। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? जहांगीर का, अकबर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? तो फ्रेंड्स किसका हुआ? औरंगजेब का हुआ। औरंगजेब इसका राइट आंसर है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब की पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 18 जून 1658, 8 जून 1658, 31 जुलाई 1658, 5 जून 1659। तो 31 जुलाई 1658 में हुआ था, 31 जुलाई 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 18 जून 1658, 8 जून 1658, 31 जुलाई 1658, 5 जून 1659। तो 5 जून 1659 में ही हुआ था दूसरी बार राज्याभिषेक किसका? औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आलमगीर की उपाधि 1659, 1658, 1660 या 1661? तो 1658 में आलमगीर की उपाधि धारण की औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? तो सभी को पता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात जो सम्राट बने वो बहादुर शाह प्रथम बने। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां? तो औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध यानी कि अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया किनके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो राजस्थान में है ये धर्मत। कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? बीजापुर की 1686, 1685, 1687 या 1684? तो 1686 में बीजापुर की विजय। 1686 में बीजापुर की विजय। और 1665 में शिवाजी ने ये जो जयसिंह सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी? 1686, 1685, 1697? और इसका राइट आंसर होगा 1697 में। 1697 इसका राइट आंसर है, 1697 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, औरंगाबाद? तो फ्रेंड्स, क्या किसे बनाया था? औरंगाबाद को बनाया था। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने विरुद्ध जो उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम बताना है। तो सही है जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था? दुर्गादास राठौर, गोकुला या फिर भीमसेन? और इसका राइट आंसर होगा गोकुला। गोकुला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह के जड़ में कृषकों की समस्या थी? सतनामी, जाट विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह? और इसका राइट आंसर होगा सतनामी जाट विद्रोह इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, भू राजस्व प्रणाली में खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा कर देना। लंक कटाई में क्या होता है? अनाज को खलियान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई कर देना। और रास बटाई में होता था अनाज से भूसा निकालकर बटाई पर करना। को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का भी लाइव टेस्ट आप सभी वेबसाइट पर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।